नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय नवमी तिथि कब पड़ा हुआ है। अक्षय नवमी तिथि के दिन आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। तो पूजा करने का क्या नियम है, किस विधि से हमें आंवले की पेड़ की पूजा करनी है, और उस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। आंवले के पेड़ के नीचे दान भी किया जाता है, तो हमें क्या क्या दान करना चाहिए, आंवले की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, आंवले की पेड़ की पूजा से जुड़ी कई जरूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी कब पड़ा हुआ है, किस दिन हमें आंवले की पेड़ की पूजा करनी है। तो देखिए, तारीख है 2 नवंबर और दिन है बुधवार। बुधवार के दिन हमें आंवले की पेड़ की पूजा करनी है। वैसे तो तिथि जो है आज रात से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन उदया तिथि में हमें अक्षय नवमी की पूजा करनी है, इसलिए हमें कल पूजा करना होगा। आंवले की पेड़ की पूजा करनी है, दान करना है, भोजन करना है, सभी विधिवत काम करना है। तो कल हमें आंवले की पेड़ की पूजा करनी है। अक्षय नवमी तिथि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आज ही के दिन से, अक्षय नवमी के दिन से सतयुग आरंभ हुआ था। आंवला नवमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ होती है। अक्षय नवमी तिथि को आंवले की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि श्री विष्णु भगवान जो है अक्षय नवमी तिथि के दिन आंवले के पेड़ के नीचे विराजमान रहते हैं, अक्षय नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक। इसलिए अक्षय नवमी तिथि के दिन विधिवत आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है, भोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि के दिन, अक्षय नवमी तिथि के दिन, आंवले के पेड़ से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए वहाँ भोजन करने का विधि विधान है। वहाँ भोजन किया जाता है, पेड़ के छाए में बैठकर भोजन बनाया भी जाता है और किया भी जाता है, ब्राह्मण को भी कराया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें पूजा किस विधि से करना है, क्या क्या पूजा सामग्री लगता है। तो पूजा सामग्री जल, फूल, धूप, अगरबत्ती, ये सारी सामग्री लगती है। और हमें परिक्रमा करने के लिए मौलिक लिया जाता है। रक्षा सूत्र भी ले सकते हैं आप, या फिर कच्चा सूत भी ले सकते हैं। कच्चा सूत जो सफ़ेद रंग का होता है, उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा लिया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग पूजा में महत्व नहीं रखता है, इसलिए हल्दी लगाकर उसका रंग जो है आप पीला कर सकते हैं। तो सबसे पहले आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा करने के क्या नियम है, तो पहले आंवले के जड़ को धो लीजिएगा जल से। धोने के बाद से वहाँ ऐपन लगाया जाता है। ऐपन जो है आटा हल्दी में पानी डालकर घोल बनाकर, और उसी को ऐपन बोला जाता है, उसी को लगाया जाता है। ऐपन लगाने के बाद से पीला सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद से देखिए, आपको पूरब दिशा में मुख करके बैठनी है और बैठकर पूजा करनी है। उसके बाद से जो है कम से कम वहाँ 5 दीपक जला लीजिएगा। दीपक घी का जलाएं तो बहुत अच्छा है, अगर घी ना हो तो तिल के तेल में भी आप दीप जला सकते हैं। दीपक जो है मिट्टी के दिया में जलाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। तो अगर मिट्टी का दीपक हो तो आप 5 दीप वहाँ आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे जरूर जलाइएगा। उसके बाद जो भी आपके पास सामग्री है, सिंदूर, फूल, ये सब चीज़ें चढ़ा दीजिए। वहाँ पे कुछ भोग भी लगाया जाता है। भोग में आपके पास जो भी मीठा में हो आप लगा दीजिएगा। वैसे अगर कुछ ना हो तो छठ पूजा का जो प्रसाद बचा हुआ हो, ठेकुआ हो, फल हो, आप वहाँ कुछ भी प्रसाद स्वरूप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद से कपूर से आप आरती जरूर कर लीजिएगा। कपूर से आरती करने के बाद आपको परिक्रमा करना होता है। परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है। परिक्रमा जो है रक्षा सूत्र से या कच्चा सूत्र से किया जाता है। कच्चा सूत जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिएगा। अगर कच्चा सूत ना मिले तो आप रक्षा सूत से भी कर सकते हैं। कच्चा सूत ना मिले तो आप रक्षा सूत से भी कर सकते हैं। 8 बार रक्षा सूत या जो कच्चा सूत हो उसको लपेटते हुए 8 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए आप कच्चा चना जो काला वाला होता है उसको भी रात में भिगो सकते हैं। 8 चना से कर सकते हैं, या फिर मूंगफली के दाना से भी आप कर सकते हैं, या फिर जो छोटा छोटा मिश्री आता है उससे भी आप, मिश्री को भी 8 गिन कर रख लीजिए और उससे भी परिक्रमा
कर सकते हैं। परिक्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है। पीला सिंदूर हाथ में लेकर और परिक्रमा की जाती है और सिंदूर लगाकर, और वही सिंदूर अपने मांग में भी लगाया जाता है। वैसे तो नियम है कि फला हुआ आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है, लेकिन अगर आपको आंवले की पेड़ फला हुआ नहीं मिलता है, अगर आप अपने घर में छोटा सा गमले में पौधा लगाई हुई हैं तो आप उसकी भी पूजा कर सकती हैं। देखिए, अगर कुछ ना मिले तो जो ही मिलता है वही हमारे लिए सही रहता है। तो अगर फला हुआ आंवला मिले तो आप कोशिश कीजिए कि उसी की आज के दिन पूजा कीजिए, वहां बैठकर उसके छाए में भोजन कीजिए, किसी भूखे को भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान कीजिए, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। लेकिन अगर फला हुआ आंवला ना मिले तो आप अपने घर में जो छोटा सा पौधा लगाई हुई है आप उसकी भी पूजा कर सकती हैं। तो देखिए, पूजा जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करनी है। वही है कि थोड़ा सा ऐपन लगाना और परिक्रमा करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। देखिए, दान में क्या क्या करना है, तो दान में वस्त्र दान किया जाता है, सोने का भी दान किया जाता है और भतुए का दान किया जाता है, 108 आंवले की दान की जाती है। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास हो, आप जितना आपको सामर्थ हो आप दान कर सकते हैं। तो कुछ ना मिले तो आप श्रृंगार का सामान, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, ये 4 चीज आप जरूर दान कीजिए। कुछ पैसा रखकर 11-21 रुपया उस पे रखकर और दान कर दीजिए। अगर हो तो आप वस्त्र, सोना, जितना मतलब आपका समक्ष हो आप उतना दान कर सकते हैं। इसमें दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। दान करने के बाद से जो आप प्रसाद आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाई हैं पूजा करते समय, आप उसी प्रसाद को वहीं बैठकर छाया में, पेड़ के छाया में बैठकर और उसे ग्रहण कर लीजिए, पानी पी लीजिए और उसके बाद से आपको अपने घर आना है। रात के समय बहुत लोग जो होते हैं वहाँ भोजन बनाते हैं और फिर किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं, भूखे को खिलाते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं। अगर आपको ऐसा जगह मिल जाए जहाँ की आप आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बना सकती हैं तो आप वहाँ जरूर भोजन बनाइए। देखिए, भोजन में जो है मीठा भी बनाया जाता है, खीर पूड़ी भी बना सकते हैं, दाल चावल भी बना सकते हैं। वैसे कद्दू के सब्जी अगर आंवले के पेड़ के नीचे बनाकर खाया जाए तो वो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। कद्दू बनाना आंवले के पेड़ के नीचे बहुत अधिक शुभ होता है। तो अगर आपको कद्दू मिले तो आप सब्जी में कद्दू की सब्जी जरूर बनाइए। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार दाल चावल बनाइए, खीर पूड़ी बनाइए, जो आप चाहें बना सकते हैं। भोजन वहाँ जो बनाया जाता है शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। भोजन में घी जरूर डालिएगा। बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया जाता है। लहसुन प्याज डालकर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन मत बनाइएगा। तो अगर आप पूरे कार्तिक महीना में कभी भी आंवले की पेड़ की पूजा नहीं किए हैं, फिर भी आपको अक्षय नवमी के दिन आंवले की पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।